Hey everyone, this is Aman. In this video, I'm going to talk about IT sector, Indian IT sector. So let's start it. If you look at top 5 player in the IT sector like TCS, Infosys, Wipro, HCL and LDI Mindtree, अगर आप ये पांचों स्टॉक्स देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। ऑल्दो अदर सेक्टर्स जो हैं उनमें थोड़ी सी स्लगिशनेस है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम, बट आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल में, पिछले 6 महीने में जो स्टॉक्स हैं, इवन जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं लाइक टीसीएस, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 10 लाख करोड़ से ऊपर का है, राइट। तो ये जैसे स्टॉक्स भी अराउंड 30%, 35% अपने ऑल टाइम हाई से, अपने 52 वीक हाई से गिर चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीसीएस जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 30% क्रैश हो चुका है अपने 52 वीक्स हाई से। एंड सेम गोस विद इंफोसिस एंड विप्रो, ये स्टॉक भी 25 से 30% करेक्ट हो चुके हैं अपने 52 वीक्स हाई से। सो नाउ जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि व्हाट्स हैपनिंग इन दी आईटी सेक्टर, कौन कौन सी चीज़ें अभी आईटी सेक्टर में हो रही हैं, एंड ये जो स्लगिशनेस है, ये जो स्लो डाउन है आईटी सेक्टर में, ये कब तक हमें देखने को मिल सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आईटी सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या नहीं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। इवन जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिसका मैंने मेंशन किया था, आईटीसी लाइक फॉर एग्जांपल टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स का आप अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 20 से 25 के बीच में मिल रहा है अभी। इवन अगर आप स्क्रीनर पे जाके इंडस्ट्री एवरेज देखोगे आईटी सेक्टर का, तो वो आपका इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 30-35 के अराउंड आता है, राइट। सो अपने इंडस्ट्री एवरेज से ये जो टॉप 5 आपके ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं अभी के मार्केट प्राइस पे। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट्स हैपनिंग इन द आईटी सेक्टर, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो अगर आप आईटी कंपनीज को स्टडी करोगे देन आपको पता चलेगा कि इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो हेवीली डिपेंडेंट है यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमी पे। 60% of the revenue comes from USA market and rest 20% comes from European market, and rest 20 comes from others country like India, other Asian countries or like Japan and all, right? So 80% revenue यूएस एंड यूरोप में आपका कंसंट्रेटेड है इन कंपनीज का। एंड यूएस इकोनॉमी एंड यूरोपियन इकोनॉमी दोनों ही अभी एक स्लो डाउन फेस कर रहे हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी में अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट हुई है, जिसकी वजह से वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लोज हो गए हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पे जो बजट है, जो बजट आना था वो अभी पास नहीं हुआ है वहाँ के जो गवर्नमेंट है, राइट। तो उसकी वजह से वहाँ पे शट डाउन हुए हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेस के। एंड साथ ही साथ ट्रम्प जो है वो बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज ला रहा है, जिससे एक ग्लोबल अर्थ अनसर्टेनिटी बन गई है पूरे ग्लोबली, राइट। जिसके लोगों को नहीं पता, कंपनीज को नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब आ जाए। एंड अगर हम अभी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं एंड आगे जाके रिसेशन आता है यूएस में, देन कंपनीज एक क्लूलेस और वी कैन से वेट एंड वॉच वाले जोन में हैं अभी यूएस में जो कंपनीज हैं। दे आर वेटिंग के कैसे यूएस इकोनॉमी रिवाइव होगी एंड जो स्लो डाउन है वो कैसे आपका रिवाइव होगा पूरी इकोनॉमी में। बट अगर आप यूएस इकोनॉमी के साथ साथ अगर यूएस की मार्केट भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यूएस की जो मार्केट्स है वो पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं कंपेयर टू इंडियन मार्केट, राइट। लाइक S&P 500, नेस्डेक एंड आपका डाउ जोन्स, तीनों ही इंडेक्स ने 10% से ऊपर आपके रिटर्न्स दिए हैं, राइट। और इन तीनों के आप रिटर्न्स यहाँ देख सकते हो, राइट। इवन नेस्डेक ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है ड्यू टू AI थिंग दैट्स कमिंग अलोंग, राइट। तो ये सारी चीज़ों के चलते स्टॉक मार्केट तो बहुत ज़्यादा चल रही है। बट अगर आप उसको भी थोड़ा क्लोजली देखते हो तो आपको पता चलेगा जो
स्टॉक मार्केट यूएस की इतनी ज़्यादा बड़ी है पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में वो बड़ी है जस्ट बिकॉज उसमें जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनकी वजह से। फॉर एग्जांपल इनवीडिया एंड गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे स्टॉक्स ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया एआई प्रोजेक्ट्स पे, बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से जो इनके स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। राइट, इवन इन्वीडिया का अगर आप स्टॉक देखोगे देन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो कैसे 10 गुना हो गया है स्टॉक इन जस्ट अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। राइट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट बढ़ा है, बट स्टिल इकोनॉमी अभी इतनी ज़्यादा रिकवर्ड नहीं हुई है यूएस की। और ऑन द टॉप ऑफ इट ये जो सारी चीज़ें लाइक टैरिफ हो गया आपका, या फिर आपका H1B वीज़ा आपका इंट्रोड्यूस किया ट्रम्प ने पिछले 2-3 महीने पहले, राइट, जिसमें आपको $1 लाख आपको देने होंगे यूएस गवर्नमेंट को अगर आप बाहर अगर आप वीज़ा चाहते हो यूएस में वर्क करने का। राइट, तो वो भी आईटी सेक्टर पे एक प्रेशर बना है, क्योंकि अगर इंडियंस को वहाँ के आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस वहाँ के ऑफिस खोल के इंडियन टैलेंट को अगर वहाँ वर्क के लिए बुलाएंगे देन दे हैव टू पे दैट $1 लाख फी टू द गवर्नमेंट। राइट, तो उसमें भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें अभी सुनने में आ रही हैं, बट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है उन सारी चीज़ों पे। कई सारी आईटी कंपनीज ने कहा है कि उनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा उससे, क्योंकि जो वर्क फोर्स है जिसको वीज़ा का नीड होता है वो खाली बहुत माइन्यूट है अगर कंपेयर करते हैं ओवरऑल वर्क फोर्स से। तो यूएस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और यूएस में थर्ड थिंग मैं कहूँगा, जो यूएस डेट क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, वहाँ का जो ओवरऑल डेट है वो $37 ट्रिलियन से भी ऊपर बढ़ गया है। राइट, और जो उसकी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं अभी इकोनॉमी में। तो उन सब की वजह से थोड़ा स्लो डाउन फेस कर रहा है यूएस इकोनॉमी। सो आईटी कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत क्रूशियल रहेगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूएस इकोनॉमी कैसा करती है, तभी उनको बहुत ज़्यादा आपके ऑर्डर्स मिलेंगे यूएस इकोनॉमी में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोपियन मार्केट की जो टॉप 2 इकोनॉमीज़ हैं, जर्मनी एंड फ्रांस, दोनों ही इकोनॉमी एक स्लो डाउन में है। दोनों इकोनॉमी फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले जर्मन इकोनॉमी की बात करें तो वो हैविली डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, बट पिछले 2-3 साल में ड्यू टू रशिया ने यूक्रेन वॉर, पावर सप्लाई की वजह से वहाँ पर शट डाउन कर दी गई थी फैक्ट्रीज, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्लो डाउन फेस किया गया है। ठीक है, बट रिसेंटली वहाँ की गवर्नमेंट ने 500 बिलियन यूरो का एक बिल पास किया है ताकि वहाँ की स्पेंडिंग बढ़ा सकें, वहाँ की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ताकि वो लेस डिपेंडेंट हो रशियन गैस पे। एंड अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे कि पिछले 2-3 साल में कितना ज़्यादा कम हुआ है जो इम्पोर्ट है फ्रॉम रशिया, तो वो भी आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। राइट, और फ्रांस की अगर आप इकोनॉमी देखते हो, फ्रांस एक डेट क्राइसिस में है करंटली। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपना जो स्पेंड है वो कट करना चाहती है ऑन सोशल प्रोग्राम्स, ताकि वो अपना डेट को मैनेज कर पाएँ। बट ऑन द अदर साइड वहाँ की जो सिटीजन्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, क्योंकि उनको कम बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इसी के चलते यूरोपियन इकोनॉमी भी स्लो डाउन में है एंड यूएस इकोनॉमी भी, जो 80% आपका आईटी सेक्टर का बिजनेस देते हैं। राइट, तो उसकी वजह से आपका ये सेक्टर पूरा डाउन है। सो दैट्स इट गाइस, it was a part 1 about IT sector. We'll do some stock analysis going forward about IT sector and all. So you can subscribe to my channel to stay tuned. Thank you so much.